नमस्कार मेरे भाई, मेरी बहन और वो सब दोस्त जो डरते भी हैं और कहते भी हैं कि भूत वूत कुछ नहीं होता। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं ना, वो बस कहानी नहीं है, एक ऐसा किस्सा है जो तेरे रोंगटे खड़े कर देगा। तो बैठ जा आराम से, कान खोल ले, और अगर अकेले सुन रहा है ना तो लाइट जलाकर ही सुनना, क्योंकि आज तेरे भाई की जुबानी सुनने जा रहा है तू भानगढ़ की वो रात जब सब कुछ बदल गया। शर्मा परिवार दिल्ली से छुट्टियां मनाने निकला था, लेकिन जो गलती उन्होंने भानगढ़ में की वो आज तक कोई नहीं कर पाया दोबारा। एक किला जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा नहीं, कुछ जाग जाता है। एक औरत जो मरी नहीं, बस इंतजार कर रही है। क्यों गाइड ने उन्हें रोकने की कोशिश की? क्या हुआ जब रात के अंधेरे में मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राघव अब भी जिंदा है? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये सच्ची लेकिन सिहरन भरी कहानी, भानगढ़ की रानी रत्नावती। दिल्ली की गर्मी से परेशान शर्मा परिवार ने प्लान बनाया। राजस्थान चलते हैं, थोड़ा घूमते हैं। अब इनकी फैमिली में पूजा भाभी हैं, जिनकी बचपन से ही इतिहास में जान बसती है। भानगढ़ चलते हैं, उसने कहा। कहते हैं वहां कुछ अलग है। राघव भाई बोले, अरे यार भानगढ़, वहां तो सरकार ने रात रुकने से मना किया है। पूजा हंस पड़ी। अरे छोड़ो भी, ये सब कहानियां होती हैं, मैं तो चलने वाली हूं। बच्चे आरव और पाखी वो तो और ज्यादा एक्साइटेड हो गए। कहानी यहीं से शुरू हो गई भाई। डर के साथ रोमांच का तड़का लग गया था। शाम को जैसे ही सूरज ढला, गाइड मिला। बोला, साहब सूरज डूबने से पहले निकल जाइए, वरना वो जाग जाएगी। पूजा बोली, कौन वो? गाइड ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान देकर चला गया। भाई उस मुस्कान में जो रहस्य था ना, दिल कांप गया मेरा। अब शर्मा जी की फैमिली ने तो सोच लिया था रात को चुपचाप किले में घुसेंगे। टॉर्च ली, बैग पैक किया और गुप्त रास्ते से किले के अंदर। चारों तरफ सन्नाटा, हवा ठंडी और मोबाइल नेटवर्क गायब। भाई एकदम जैसे कोई और ही दुनिया थी वो। पूजा भाभी ने देखा दीवार पर ताजा खून से लिखा था, वो लौट आई है। भाई ताजा खून, सोच के देख, कोई मजाक नहीं था ये। आरव डर के मारे पूजा की तरफ लिपट गया और तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। ना कोई हाथ ना हवा, बस एक भयानक संगीत गूंज उठा, जैसे कोई जाग गया हो। और तभी वो आई। किले के बीचों बीच एक परछाई उभरी, लंबा घूंघट, लाल जोड़ा, लोहे की जंजीरें, और भाई उसकी आंखों में तो जैसे अंधेरा खुद समाया था। वो सीधा राघव की ओर बढ़ी और राघव भाई जमीन पर गिर पड़े। खून बह रहा था, लेकिन कोई घाव नहीं था। पूजा चीखी, पाखी भी रोने लगी, लेकिन आवाज जैसे दबा दी गई हो। भाई ऐसा डर मैंने कभी नहीं देखा। भाई सोच, तेरे सामने तेरा ही अतीत जल रहा हो, तेरी शादी, तेरे बच्चे, वो हंसी, सब आग में जलकर राख बनते दिखें, और पीछे एक आवाज गूंजे, अब तेरा कुछ नहीं बचा पूजा, अब तू मेरी है। यहीं पूजा की आंखें हमेशा के लिए सूनी हो गईं। दिल धड़कता रहा, पर आत्मा टूट चुकी थी। आरव चीखना चाहता था, लेकिन कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। जुबान काट दी गई थी। आवाज रत्नावती ने चुरा ली थी। उसके अंदर जो बचा था, अब वो बस एक खामोश डरपोक शरीर था। आत्मा तो उसी वक्त खत्म हो गई थी भाई। पाखी का शरीर बच्ची का था, पर हंसी अब रत्नावती की थी। झूले पर हवा में झूलती और बोलती, मां देखो, मैं उड़ रही हूं। लेकिन वो अब पाखी नहीं थी, वो बन चुकी थी रत्नावती की छाया। और उस पल मां का दिल टूट गया, और दिमाग भी। सुबह पुलिस आई, बाहर कार खड़ी थी, अंदर कोई नहीं, बस मंदिर से आती वो घंटियों की आवाज और एक परछाई जो अब हमेशा के लिए वहीं रह गई। 3 दिन बाद भानगढ़ किले से कुछ किलोमीटर दूर एक बूढ़ा चरवाहा अपने खेतों में पानी दे रहा था। तभी उसे पास की झाड़ियों से एक आदमी घिसटते हुए निकलता दिखा। पैरों में जंजीर के निशान, शरीर पर सूखे खून की लकीरें, और आंखें जो जैसे कुछ देख ही नहीं रही थीं। वो आरव था, शर्मा परिवार का बेटा, जिसके साथ मां, पिता और बहन कभी वापस नहीं आए। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ दीवार की ओर देखता और कभी कभी अपना सिर पटक देता। मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। परिवार के रिश्तेदार उसे एक पुराने तांत्रिक के पास ले गए, एक ऐसा साधक जो मर चुके लोगों की आत्माओं से बात करने का दावा करता था। तांत्रिक ने जैसे ही आरव के सिर पर हाथ रखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखें फैल गईं,
हाथ कांपने लगे। इसे छोड़ दो, तांत्रिक ने कहा। ये अब इंसान नहीं, ये अब रत्नावती का पात्र है। इसका इलाज इस लोक में संभव नहीं है। रिश्तेदारों ने पूछा, क्या कुछ भी नहीं हो सकता? तांत्रिक बोला, रत्नावती ने इसे छोड़ा नहीं है, बस बाहर फेंका है ताकि बाकी दुनिया भी डरे। ये अब चलता फिरता श्राप है, इससे दूर रहो। कहानी यहां खत्म नहीं होती। आज भी कभी कभी आरव अपने कमरे की दीवार पर कुछ लिखता है, खून से नहीं, नाखून से। बस एक लाइन, मैं अब भी वहां हूं। तो मेरे भाई, अगर तू अब भी सोचता है कि यह सिर्फ कहानी थी तो एक बार भानगढ़ घूमा। शायद तुझे भी कोई परछाई तेरे नाम से पुकारे और तब याद आए तेरे भाई ने क्या कहा था। अगर दिल धड़क उठा हो, आंखें खुली की खुली रह गई हो और दिमाग सोच में पड़ गया हो तो एक काम जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि हमें पता चले तू अब भी हमारे साथ है। सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि अगली कहानी में जो होने वाला है ना, वो तेरे रोंगटे फिर खड़े कर देगा। और हाँ, शेयर करना मत भूलना अपने उस दोस्त को जो मुंह ज्यादा चलता है और कहता है भूत वूत कुछ नहीं होता। उसको ये सुनाना जरूरी है भाई। अगली कहानी में मिलेंगे एक ऐसी हवेली में जहां हर दरवाजा खुलता है एक पुराने राज की तरफ और बंद होते ही कुछ छीन लेता है। तो मिलते हैं जल्दी ही, और याद रखना, यहां डरना मना नहीं है, जरूरी है।